हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। कल इसके पहले हम लोगों ने नेम एंड डेट्स के बारे में क्लियर किया था, ठीक है। देन आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कोई किसी भी चीज़ को समझने में, क्योंकि मैं छोटा छोटा पैराग्राफ ही लेकर के चल रही हूँ। ये तो जनरली चीज़ें हैं जो आप लोग के सामने आ रही हैं, बहुत कुछ हार्ड डिफ़िकल्ट पैराग्राफ या फिर चैप्टर नहीं है। एज ए स्टोरी आप पढ़ते रहिए, जो नहीं समझ में आएगा वो आप पूछ सकते हैं हमसे। चलिए स्टार्ट करते हैं अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारे एंसेस्टर हैं, सबसे पहले वो क्या करते थे, हंटर और गैदरर थे, जो कि अभी भी इस पैरा में चल ही रहा है, उसी टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन पहले उनका जो लाइफ था वो किसी जगह पे एक जगह पे रहना नहीं जानते थे, वो जानवरों को पालना नहीं जानते थे, उनको आग की खोज के बारे में नहीं पता था, आग कैसे मिले। जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था कि हम लोग को एसेस के कुछ पार्टिकल हैं, एसेस के पार्टिकल्स यानी राख के कुछ कण हैं जो हम लोग को कुरनूल केव से सबसे पहले प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से। तो इस तरह से इसके आगे हम आगे देख रहे हैं कि और भी क्या क्या इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी का जो इन्वायरमेंट है वो तो पहले के इन्वायरमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट है। पहले तो बिल्कुल अलग इन्वायरमेंट था, आज तो बिल्कुल अलग इन्वायरमेंट है। तो धीरे धीरे कैसे चेंजेस आए हैं और ये क्यों चेंजेस आए हैं, कितने अंतराल पे चेंजेस आए हैं, इन सब को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पैराग्राफ। देखिए, अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम बात करें तो लगभग 12,000 वर्ष पहले बहुत सारे चेंजेस हम लोग को देखने को हमारे एटमॉस्फेयर में, क्लाइमेट में, पूरे विश्व के क्लाइमेट में मिले हैं। विद द शिफ्ट ऑफ द रियलिटिव वार्म कंडीशन, क्योंकि जो हमारा पहले का कंडीशन था उस तरह से धीरे धीरे उस गर्म कंडीशन से आगे की तरफ बढ़ना। इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रासलैंड, और बहुत जगहों पर तक इस गर्म एटमॉस्फेयर के चेंज की वजह से कहीं कहीं घास के मैदान भी अच्छे खासे डेवलप हो गए हैं। इसको मैंने पढ़ा दिया है क्या, देखिए, गोराडोंट। दिस इज टर्न लेड टू एन इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ द डियर, और जिस तरह से एंटीलोप, गोट, शिप्स एंड द कैटल, और जिस तरह से घास के मैदान की वृद्धि हुई है उसी तरह से इस घास पे सर्वाइव करने वाले, इस ग्रास लैंड पे सर्वाइव करने वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे डियर, एंटीलोप, गोट, शिप्स, कैटल्स, और भी सारे ऐसे एक जानवर जो हैं, जो एनिमल्स हैं, उनकी इंक्रीजमेंट भी, उनकी बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। दोज हु हंटेड दिज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, और इस तरह से जो इन जानवरों को का शिकार करते थे अब वो धीरे धीरे इनको पालना शुरू कर दिए हैं। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन, कि वो पहले उनको समझे हैं उन लोगों ने कि क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं ये जानवर, ठीक है। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपुल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हर्डिंग, और ये जो परिवर्तन है ये लोगों के दिमाग में ये सोचने के लिए एक सोचने के लिए टॉपिक लाया है कि किस तरह से वो लोग पशुपालन, ठीक है, पशुपालन या फिर जानवरों का पालन करना, इसको कैसे वो बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। फिशिंग आल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट रोल, और मछली पकड़ना भी हमारे पहले के समय में हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके लिए ये भी एक अच्छा खासा व्यवसाय था। द बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग, अब आप ये नहीं समझिए कि मछली पकड़ कर मार्केट में बेचा करते थे, नहीं, उस समय मार्केट बहुत नहीं हुआ करते थे। देखिए पहले क्या चलता था, पैसे रुपए बहुत नहीं थे, पहले एक्सचेंज ऑफर था, ठीक है। यानी हमारे पास जो चीज़ है अधिक है आप उसको ले लीजिए, और आपके पास जो चीज़ है वो हमको, यानी चीज़ों का आदान प्रदान होता था। ऐसे नहीं था कि व्यापार होता था बड़े मार्केट में ले जा करके मछली को बेचना है, ठीक है। तो ऐसे ही अपने जीवन का यापन कर रहे थे। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, किस तरह से किसानी और पशुपालन शुरू हुआ इसको देखते हैं। दिस वॉज आल्सो अ टाइम व्हेन द सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेज इंक्लूडिंग वीट, बार्ली एंड द राइस ग्रू नेचुरली इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब ये वो समय आ चुका था जिस समय तक लोगों को धीरे धीरे, भले ही वो घास फूस के जरिए, इन लोगों को वीट के बारे में, बार्ली के बारे में, ठीक है, जौ के बारे में, गेहूँ के बारे में, चावल के बारे में, नेचुरली जो एक प्लांट उगा करते थे उनके बारे में हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोगों को धीरे धीरे पता होने लगा। सबसे पहले हमारे सब कॉन्टिनेंट पे किस फसल को उगाया गया था, तो जौ को उगाया गया था, और अगर विश्व में पूछा जाए तो चावल को उगाया गया था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है ये कि सबसे पहले कौन सा फसल था जिसको उगाया गया था, तो बार्ली को, और अगर विश्व, हमारे सब कॉन्टिनेंट में, और अगर विश्व में पूछा जाए तो चावल होगा।
मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन एज फूड। आदमी, औरत, बच्चे ये जो नेचुरली ग्रेन हुआ करते थे, जो अनाजें होती थी, इनको धीरे धीरे इकट्ठा करने लगे फूड के लिए। लर्नड वेयर दे ग्रो, और ये सीखने लगे कि कैसे और कहाँ इनको, नहीं अभी नहीं भरा है, कैसे और किस तरह से इनको उगाया जाए। एंड वेन दे राइप्ड, और ये फसल कब पकते हैं। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट द ग्रोइंग प्लांट ऑन देयर ओन। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट, और इस तरह से ये जो आइडियाज़ थे धीरे धीरे उनको खुद का फसल उगाने के लिए उनको प्रोत्साहित करने लगे। इन दिस वे पीपुल बिकम फार्मर, और इस तरह से जो लोग थे वो क्या बन गए, किसान बन गए। पीपुल कुड आल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड एंड देन नियर देयर शेल्टर, और इस तरह से लोग क्या करते थे, इन फसलों को उगाते थे, और फसलों को उगाने के बहाने जो जानवर थे वो फसलों को खाने आते थे, तो जिससे कि ये लोग शिकार करना भी इनके लिए बहुत अच्छा खासा आसान हो गया। दिस फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड, जो पहला जानवर जिसको कि इन लोगों ने पाला था, जंगली मतलब जंगली जानवर थे, जो पहला जानवर जिनको इन लोगों ने पालतू बनाया था वो कौन था, वो डॉग था। लेटर पीपुल इनकरेज्ड एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल, और बाद में इन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने वैसे जानवरों को पालना ज़्यादा प्रीफर किया जो कि जेंटल हो, यानी जो हार्मफुल ना हो। ऐसा नहीं है कि जो पंजा मार के हम लोग को खा जाएं, ऐसा नहीं, ऐसे जानवर जो इंसानों के कंट्रोल में रहें, ऐसे जानवरों को इन लोगों ने पालना शुरू कर दिया। दिस एनिमल, इन जानवरों में सीप है, गोट है, कैटल है। आल्सो द पिग लिव्ड इन द हर्ड, यहाँ तक कि जो सुअर झुंड में रहा करते थे उनको भी लोगों ने पालना शुरू किया। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रासेज, और लगभग ये जो भी जानवर हैं ये सब क्या खाते थे, घास फूस खाते थे। ऑफ्टन पीपल प्रोटेक्ट दिस एनिमल फ्रॉम द अटैक्ड बाय द अदर वाइल्ड एनिमल, और जब ये जानवर पालतू हो गए तो लोगों ने इन लोगों को जंगली जानवरों से बचाना भी शुरू कर दिया। दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर, और इस तरह से ये एक हर्डर, पशुपालक के रूप में उभर करके हमारे सामने हमारे पूर्वज आए। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि वो क्या बने हैं, पीजेंट बने हैं, किसान बने हैं, फार्मर बने हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे जब वो किसानी करने लगे, फिर फसल लगाने लगे, तो उन फसलों को खाने के लिए जानवर जब उनके नज़दीक आने लगे, उनसे वो रूबरू होने लगे, तो इन लोगों ने पशुपालन भी शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कितना मिनट हुआ, 7 मिनट्स। बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल इस पैरा को स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।